नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्जाम्स बहुत ही पास है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने में दिक्कत हो रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने की एक ट्रिक सीखेंगे और प्लस उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम करेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, क्या करना है, आपको एक mnemonic याद करना है इसका। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। बेटा याद रखिएगा, इसको याद करने के बाद कि आपको क्या याद करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा। मुझे केयरलेस जैबरा बोलना बंद कीजिए, बजाय कोशिश कीजिए कि किस तरीके से कॉपर गोल्ड को बचा सकता है। ठीक है, इससे क्या है, अगर आप फर्स्ट टर्म बनाएंगे पी फॉर पोटेशियम एंड पी फॉर आपका प्लीज, एस फॉर सोडियम, एस फॉर स्टॉप, सी फॉर कॉलिंग, सी फॉर कैल्शियम। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। 2-3 बार इसे रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब याद रखने वाली बात क्या है बेटा, जिस तरीके से हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये कैसे होते चले जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको कोई बेटा इक्वेशन दी जाएगी, क्या दी जाएगी, इक्वेशन दी जाएगी, तो हमेशा क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा, जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा, वो हमेशा वीक एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इक्वेशन दी गई है, उसके अंदर दो चीज़ है, एक एल्यूमिनियम है प्लस और हम आयरन मान लेते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, आयरन से। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सी आपका फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को। देखिए बेटा, Na क्या है, हमारा सोडियम, और Mg क्या है, मैग्नीशियम। अब देखते हैं, सोडियम हमारा कहाँ आता है, ऊपर, मैग्नीशियम कहाँ आता है, नीचे। तो सोडियम हमारा मैग्नीशियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि ये वाला पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम और कॉपर। अब देखते हैं, मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम हमारा कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी रिप्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम हमारा ऊपर आता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो ये भी रिप्लेस कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। उसी तरीके से हम देखेंगे जिंक और कॉपर। देखिए जिंक कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो आप देखेंगे तो जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो यानी कि ये भी रिप्लेस कर सकता है, यानी कि ये वाला रिएक्शन भी फिजिबल है। अब देखिए कॉपर और आयरन, कॉपर, ये देखिए कॉपर और आयरन। अब देख रहे बेटा, कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो रिप्लेस करने के लिए एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका और सॉल्यूशन कैसा होगा, ओनली डी। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप इस ट्रिक से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।